तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 10th के लिए मिशन मैथमेटिक्स असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 2 से है, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स, दोनों मीडियम में एक साथ। प्री बोर्ड प्लस एनुअल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देख लो, यहाँ पर 1 to 4 MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी 5, 6, 7, 8 करने हैं। तो लास्ट ईयर सेम क्वेश्चन सेम असेसमेंट में आए थे। केवल यहाँ पर एक अंतर ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, ये 4 पे है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट ईयर की वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 3 पे MCQ क्वेश्चन था ये, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम क्वेश्चन है, केवल नंबर आगे पीछे हैं बस, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 पर है MCQ टाइप। आपको MCQ में ऑप्शन नहीं लिखना है, बाकी सॉल्व सेम करना है, ठीक है। तो ध्यान से देख लो सभी क्वेश्चन के आंसर को। ओके, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हो, ध्यान से दे रखे हैं शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोज √2 और गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सॉल्यूशन लिखा गया है शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा √2, गुणनफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा 1/3। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हिंदी मीडियम वाले द्विघात बहुपद। फॉर्मूला x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, इसे योग बोलते हैं, x प्लस अल्फ़ा बीटा इसे बोलते हैं गुणनफल, ठीक है। चाहो तो आप अपने मीडियम में, हिंदी मीडियम वाले ये लाइन लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग ब्रैकेट में x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इंग्लिश मीडियम वाले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज ब्रैकेट में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या फिर डायरेक्ट आप कॉमन लाइन यही लिख सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब योग है, ध्यान रखना, और अल्फ़ा बीटा का मतलब है गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपकी मर्जी है, इसे भी आप नोट कर लेना। तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर लगा दिया गया है, x² पर सेम लिखा गया, माइनस पे माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका रूट में 2, साथ में x हो गया, प्लस अल्फ़ा बीटा 1/3, इसकी वैल्यू रख दी गई। अब इसे सोल्व करोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जब इसे आप सोल्व करोगे तो x² माइनस √2x प्लस 1/3 है, बाई वन लगा दो क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। नीचे वाले नंबर के एलसीएम निकालोगे 3 आएगा। अब 1 के टेबल में 3 कितने पे आएगा, 3 पर, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा x² में, तो हो जाएगा 3x², माइनस पे माइनस लगा दिया, फिर से सेम 1 के टेबल में 3 पे आएगा, तो ऊपर √2x में 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3√2x, प्लस पे प्लस, फिर से 3 के टेबल में 3 1 पे आएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1 आएगा, इस प्रकार हो जाएगा, जो कि इक्वल टू 0 के होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये नंबर बाई 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई में होगा, इस नंबर का 1 से होगा, सेम आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 3 का 0 से होगा क्रॉस में, तो ये हो जाएगा कितना, 0, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, तो सेम ये हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा आंसर, जो कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर करके मैंने बता दिया है, इस प्रकार से सॉल्व करोगे क्वेश्चन 1 को, फर्स्ट क्वेश्चन में डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट होगा तुरंत बताना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इफ़ 8 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू x² माइनस 7x माइनस 8, देन द अदर जीरो इज। यदि 8 बहुपद px बराबर x² माइनस 7x माइनस 8 का एक शून्यक है, तो बहुपद का दूसरा शून्यक है। एक शून्यक दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, यानी अल्फ़ा का पता है, बीटा हमको निकालना है। क्लियर है? सॉल्यूशन देखो ध्यान से,
आंसर 2। यहाँ पर बहुपद लिखा गया, गिवन, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, हिंदी में दिया है। अल्फ़ा का पता है 8 है, बीटा हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। तो फिर से ये बहुपद यहाँ पर लिख लिया गया है। इसको हम सामान्य रूप यानी कि ax² + bx + c के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो x² पर x² है, a पर क्या मिला आपको 1, ये 1 टाइम है, a 1 आ गया, x पर x है, b पर मिला आपको -7, c पर -8। ठीक है, a b c की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले निकालेंगे योग। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। अल्फ़ा का पता है 1 0 8 यहाँ पर रख दिया, बीटा पर बीटा ही रख देंगे क्योंकि पता नहीं है, बराबर माइनस पे माइनस लगा दिया, b -7 है, फिर से -7 बटे में a आपका 1 है, लिख दिया गया। ठीक है, आगे सोल्व करोगे 8 प्लस बीटा बराबर ये माइनस माइनस +7 और बटे का कोई मतलब नहीं है, 7 आ गया इसका मतलब। तो बीटा बराबर +8 इधर आएगा, निशान बदल जाएगा, -8 हो जाएगा, यानी कि माइनस करने पर आपको मिलेगा -1, यानी बीटा आपको मिल जाएगा -1, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो गया, आंसर नंबर 2। ऐसे ही आपको करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f(x) = 3x² + 10x - 8 आर। बहुपद px बराबर 3x² + 10x - 8 के शून्यक हैं। तो यहाँ पर fx है, इसे आप px कर लो दोनों जगह। ठीक है, px कर लो। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, आंसर नंबर 3 देखो बच्चों, क्वेश्चन लिखा गया है 3x² + 10x - 8। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो नंबर है 3 और लास्ट में जो नंबर है 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कितना आएगा 24। अब लास्ट में निशान देख लो, माइनस करने पर 24 के ऐसे दो फैक्टर निकालो कि गुणा करने पर तो 24 है, लेकिन माइनस करने पर बीच का नंबर आना चाहिए, यानी कि 10 आना चाहिए। तो आ जाएगा 12 दूना 24, और 12 में से 2 माइनस है, तो माइनस करने पर बीच का नंबर 10 आना चाहिए, जो कि आ रहा है, यही ध्यान में रखना। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करने पर वो नंबर आना चाहिए था, इसी हिसाब से उस नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो 3 को 8 से किया 24, 24 के 2 फैक्टर निकालने हैं, जिनका माइनस करने पर 10 आना चाहिए। तो 12 दूना 24, 12 में से 2 जाएगा 10 आएगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग का नंबर सेम लिख लो, लास्ट का नंबर सेम लिख लो, बीच वाला नंबर हटा दो, यहाँ पर जो नंबर आपने सोचा है उसे लिख दो। केवल ध्यान ये रखना है, अगर x है तो 12x और 2x जोड़ना है, अगर यहाँ पर y होता तो y दोनों में जोड़ देते। तो यहाँ पर वही लिखा गया बच्चों, 3x², ये बीच का नंबर हटा दिया गया, 12x - 2x और फिर लास्ट का नंबर -8 लिखा गया। अब इसके बाद में 2 का पेयर बनता है, एक ये बना और एक ये बना, इसमें से आपको कॉमन नंबर निकालना है। कॉमन नंबर ऐसा निकालो जो कि दोनों में हो। तो दोनों में से 3x कॉमन निकाला गया है, और कॉमन नंबर जब निकालोगे तो बारी बारी इसमें आपको डिवाइड करना है। तो लिखा 3x² में से कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, x डबल टाइम है ऊपर, यानी कि x × x और नीचे x लिख सकते हो, कट होगा तो केवल आपको x मिलेगा, यहाँ पर लिखा गया है। फिर से अगला 12x है, फिर कॉमन नंबर 3x से इसको भी डिवाइड करो, ऐसे नीचे लिख के कट करो, x से x कट जाएगा, 3 4 जा 12, 4 आएगा, तो 4 लिखा गया है। इसको सोल्व करने पर आपको मिला 3x कॉमन करने पर x + 4। अब इस टर्म पे आ चुके हो, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, दोनों में से एक कॉमन नंबर निकालो, दोनों में से x तो नहीं निकलेगा, 2 निकल रहा है, तो यहाँ -2 कॉमन किया गया है। तो -2 से सबसे पहले 2x को डिवाइड करोगे, ऐसे लिखोगे 2x, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 कट होगा, x आएगा, x लिखा गया। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और फिर से 8 है, 8 में भी कॉमन नंबर यानी 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4, यहाँ पर 4 लिखा गया। तो दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, तभी समझना आपने यहाँ तक राइट किया है। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। एक बार बाहर वाला लिख लो, एक ब्रैकेट में 3x - 2 और दूसरे में सेम वाला एक बार लिख लो, दोनों इक्वल होंगे 0 के। अब इसके बाद में हमें निकालना है शून्यक। तो एक बार 3x - 2 बराबर 0 के रखो, तो 3x बराबर -2 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 2 रहेगा, बटे में आ जाएगा 3, 2/3 आ गया। और उसके बाद में x + 4 बराबर 0 के रखो, तो x बराबर +4 इधर आएगा, -4 हो जाएगा। तो 2 शून्यक मिलेंगे, 2/3 -4, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्लियर है, ऐसे ही आपको करना है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स एज शोन इन द फिगर इज। आकृति में दर्शाए गए बहुपद के शून्यक हैं। तो ध्यान से देखो, ये डायग्राम है, इसे मैंने यहाँ पर बना लिया है, ध्यान से देख लो। ठीक है, आंसर नंबर 4। अब आंसर नंबर 4 देखो ध्यान से, ये आपका एक्स एक्सिस है यानी कि एक्स अक्ष, और ये वाई एक्सिस है यानी कि वाई अक्ष। पी एक्स की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान में रखना है एक्स अक्ष को कोई भी रेखा किसी भी प्रकार की हो, जितनी बार कट करे या टच करे उतने शून्यक होते हैं। तो ये लाइन, ठीक है, एक्स अक्ष को एक बार कट कर रही है यहाँ पर, इसीलिए शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 आर रिस्पेक्टिवली। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः है। ठीक है, तो हमें योग भी बताना है और इसका गुणनफल भी बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखो सॉल्यूशन इसका। आंसर नंबर 5 ध्यान से देखो, यहाँ पर बहुपद लिख लिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो सबसे पहले मानक रूप लिख लो। मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए एक्स स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर है, ए पर कुछ नहीं है तो 1 टाइम है ये। ठीक है, फिर प्लस बी एक्स पर एक्स ले लेते हैं, बी का पता नहीं है तो हम रखेंगे यहाँ पर 0, और सी नंबर होता है, नंबर पता है, सी पर -3 इक्वल टू 0 के कर दिया। अब यहाँ से हमें ए बी सी का मान पता चलेगा। तो एक्स स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर है, ए पर आ गया 1, एक्स पर एक्स है, बी पर आ गया 0, सी पर आ गया -3। ए बी सी का मान पता चल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है योग और गुणनफल। तो सबसे पहले शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा लगाओगे फॉर्मूला, जो कि होता है -b/a। ठीक है, माइनस बी पर इसकी वैल्यू रखो 0 है, यहाँ पर रख दिया 0, और ए पर आपका 1 है, अपॉन में a डिवाइड करोगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, योग आ गया। और फिर गुणनफल निकालना यानी कि अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है, c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 1, -3 अपॉन में 1 डिवाइड करोगे तो -3 आएगा। ठीक है, तो हमें योग और गुणनफल यानी कि सम एंड प्रोडक्ट निकालना था, जो कि आ गया 0, -3। तो जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 0, -3। इस प्रकार से क्वेश्चन 5 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। अगला क्वेश्चन देखो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट, 0, -3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखो। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 0 एंड √5। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 0 और रूट में 5 हैं। ठीक है, ध्यान से देखो सॉल्यूशन। आंसर नंबर 6 देखो। तो ध्यान से देखो बच्चों, आंसर नंबर 6 शून्यक का पता है, अल्फा बीटा का पता है 0 और रूट में 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले गिवन अल्फा 0 है, बीटा है रूट में 5। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहले 0 है तो ये अल्फा होगा, उसके बाद में रूट 5 है, ये होगा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया अल्फा 0 है, बीटा रूट में 5 है। द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अपने मीडियम के अनुसार लिख लेना लाइन। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर पर सेम, माइनस पर माइनस, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा पर 0 प्लस पे प्लस, बीटा पर रूट में 5, एक्स पर एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा पर 0 इंटू यानी गुणे के निशान, √5 सेम लगाओ। आगे सोल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5 प्लस करोगे √5 आएगा, साथ में एक्स प्लस 0 को √5 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। आगे सोल्व करोगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 5, उसके बाद में एक्स, 0 का कोई मतलब नहीं है, यही आपका हो जाएगा आंसर। आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस अल्फा बीटा दिया है, फॉर्मूला लगा के एक बार अल्फा प्लस बीटा कर लो, एक बार अल्फा बीटा कर लो, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x
-8 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आता है। ठीक है, ध्यान से देखो सॉल्यूशन नंबर 7। आंसर नंबर 7 देखो ध्यान से बच्चों, लिखा गया क्वेश्चन 4x² - 4x - 8। सबसे पहले हमें सोल्व करना है, शून्य निकालना है। तो स्टार्टिंग में 4 है और लास्ट में है 8, इन दोनों का करो गुणा, कितना आ जाएगा 32। अब ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं 32 के कि लास्ट निशान क्या, माइनस, माइनस करने पर कितना आना चाहिए 4। ठीक है, तो 8 चौक 32 और 8 में से 4 जब माइनस करोगे तो आएगा 4। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पर सेम स्टार्टिंग का नंबर 4x² और लास्ट का नंबर -8 लिखा गया। बीच का नंबर हटा देते हैं। बीच के नंबर पर हम जो नंबर यहाँ पर सोचे हैं, जैसे कि 8 है और 4 है, तो इसी में x की बात है तो x लगा देंगे, 8x - 4x। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में पहले से माइनस है यहाँ पर, तो इसे हमें प्लस करना पड़ेगा, तभी प्लस माइनस माइनस होगा और घटाने पर 8 में से 4 आएगा। अगर यहाँ पर भी हम माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 4 12 आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, निशान का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया गया। अब 2 का बनाओगे पेयर, एक ये बना एक ये बना। अब इसके बाद में बच्चों इनमें से कॉमन नंबर निकाल लिया हमने 4x, जो कि दोनों में है। तो सबसे पहले 4x² है, कॉमन नंबर 4x से डिवाइड करो। देखो 4 से 4 कटेगा, x डबल टाइम है तो x इंटू एक्स अपॉन में x कट चुका है, 1x आया। यहाँ पर लिखा गया ब्रैकेट में, फिर से माइनस है तो माइनस लगाया गया, 8x है तो फिर से 8x लिखा गया। कॉमन नंबर यानी 4x से डिवाइड करो, x से x कट गया, 4 दूना 8, 2 आया। यहाँ पर 2 लिखा गया, ब्रैकेट लगा दिया गया, ये सोल्व हो गया। अब यहाँ पर आ चुके हैं, प्लस पे प्लस लगाए। इन दोनों में कॉमन नंबर x तो है नहीं, कॉमन नंबर है 4 निकालेंगे। तो सबसे पहले 4x है तो 4x को कॉमन नंबर से डिवाइड करो, 4 से 4 कटेगा, मिलेगा आपको x लिखा गया। माइनस है तो माइनस, अब 8 है। अब इसके बाद में 8 है तो 8 में भी कॉमन नंबर से डिवाइड करोगे तो 8/4 हो जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 लिखा गया। अब समझने वाली बात यह है कि दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, तभी समझ लेना, यहाँ तक आपका राइट है। तो दोनों में सेम आ गया तो एक बार सेम वाला लिख लो, एक बार जो बाहर है 4x + 4 एक में लिख लो, इक्वल टू 0 के करोगे क्योंकि हमें शून्य निकालना है। तो एक बार x - 2 बराबर 0 के रखोगे तो x बराबर -2 इधर आएगा, +2 हो जाएगा। और दूसरी बार 4x + 4 बराबर 0 के रखोगे तो 4x बराबर +4 आएगा, -4 हो जाएगा। तो x बराबर -4, ये बटे में आएगा, बटे में 4, 4 से 4 कटेगा, 4 एकम 4, -1 आ गया। यानी कि 2 शून्यक आ चुके हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा 2 है, बीटा -1 है। ठीक है, अब आपको समझना है, फिर से हम यहाँ पर बहुपद लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया। अब इसके बाद में बहुपद का जो सामान्य रूप होता है ax² + bx + c, यहाँ पर लिखा गया। x² पर x² है, a पर मिल गया 4, x पर x है, b पर मिल गया -4, c पर -8 मिल गया। a b c का मान निकाल लिए हैं। अब इसके बाद में बच्चों हमको करना है जांच। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे जांच, इंग्लिश मीडियम वाले वेरीफाई। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे, यानी कि शून्यकों का योग, यानी कि सम ऑफ जीरोज। फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फ़ा आपका आ चुका है 2, बीटा आ चुका है -1, वैल्यू रख दो, 2 + -1 बराबर -b, माइनस पे माइनस, b की वैल्यू -4 रख दिया गया। फिर से अपॉन में a पर रखोगे 4। ठीक है, सोल्व करो, ये 2 - 1 हो जाएगा, इधर माइनस माइनस प्लस 4/4 डिवाइड करो, 2 में से 1 जाएगा 1, 4 एकम 4 डिवाइड करने पर आएगा 1। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल आ गया। अब इसके बाद में आपको शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला रख दो, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होता है c/a के। अल्फ़ा पर 2 रखना है, बीटा पर -1, मल्टीप्लाई का निशान लगा के इक्वल टू c पर रखना है आपको -8, a पे आपको रखना है 4, -8 अपॉन में 4। इसे सोल्व करोगे 2 × 2 -2, इसे सोल्व करोगे डिवाइड करो 4 × 2 = 8 -2, दोनों तरफ इक्वल आ गया। तो कहने का मतलब वेरीफाई भी हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों आंसर नंबर 7। ऐसे ही आपको लिखना है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -√2 + √2 रिस्पेक्टिवली। वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -√2 और √2 है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है।
आंसर नंबर 8, ध्यान से देखो बच्चों। अब ध्यान से देखो बच्चों, आंसर नंबर 8, योग यानी कि सम दे रखा है -√2, वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, लिख दिया गया -√2, और गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट दे रखा है √2 प्लस के साथ यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लिया गया, अल्फ़ा बीटा लिख लिया गया, यानी कि योगफल गुणनफल लिख लिया गया। हमें निकालना द्विघात बहुपद, हिंदी में लिखोगे, इंग्लिश वाले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर्मूला लगा दो सेम, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपका है -√2 लिखा गया, साथ में x प्लस अल्फ़ा बीटा आपका है √2, ठीक है। सोल्व करोगे x² प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस √2x प्लस √2, यही हो गया आपका आंसर। तो इसी के साथ बच्चों असेसमेंट कंप्लीट है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।